चलिए, फौज के हवाले से बात हो रही है तो इन मिलिटेंट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं इनके साथ साथ आपको कुछ आदादोशुमार भी बताते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी के या सरकारी जो आदादोशुमार हैं कि पिछले 3 महीनों के दौरान या पिछले इन 6 महीनों के दौरान क्या सूरत हाल रही है, उस पर कुछ खुलासा हुआ है, वो जरा आपको बताते हैं। गैर मुल्की मिलिटेंटों की तादाद पिछले कुछ महीनों के दौरान बढ़ी है। ये जो आदादोशुमार सामने आए हैं, इससे एक बात ये भी पता चली है कि इन 3 महीनों के दौरान मजीद कितने नौजवानों ने, जिनकी तादाद 15 के आसपास बताई गई है इन फिगर्स में, जो मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर नॉर्थ टू साउथ, पीर पंचाल खिते से लेकर वादी कश्मीर तक 172 का आंकड़ा इस बार दिया गया है कि इतने मिलिटेंट सरगर्म हैं। और इनमें 93 के आसपास मकामी यानी लोकल्स, और इसके अलावा 70 से ज्यादा अभी भी जो मिलिटेंट्स हैं जो वादी कश्मीर के अंदर जो फॉरेनर्स हैं, जिनको गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियां या सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं। 172 सरगर्म मिलिटेंटों में जो आदादोशुमार सामने आए हैं, इसमें कुल मिलाकर आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पीर पंचाल जम्मू प्रोविंस के आसपास का हिस्सा हो, साउथ का हिस्सा या नॉर्थ का हिस्सा, या वादी कश्मीर के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस की इन आदादोशुमार के मुताबिक 79 के आसपास गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म हैं। 172 में 93 के आसपास जो लोकल्स हैं। लेकिन साथ ही ये भी एजेंसियां मानती हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मकामी नौजवानों का मिलिटेंसी की सफों में शामिल होने का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है। गुज़श्ता महीनों के मुकाबले ये तादाद कम हुई है। और जनवरी, फरवरी और मार्च यानी इन पिछले 3 महीनों में 2022 में 15 ऐसे नौजवान रहे हैं जो मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए हैं फौज के इन आदादोशुमार के मुताबिक। इसके अलावा जो मिलिटेंसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं 27 के आसपास हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाइयां की हैं। और 8 इनमें ऐसे वाकयात हैं जो आम शहरियों के खिलाफ रोनमा हुए हैं इन आदादोशुमार के मुताबिक। हालांकि उसके बाद कल जो कुछ हुआ शाम होते होते वो इससे हटकर है, यानी 9 के आसपास ये तादाद हो जाती है। इन सब के बीच में ये जो आदादोशुमार सामने आए हैं, इसमें यह भी पता चला है कि साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 24 और 25 तारीख को डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई, उस मीटिंग में यह तय पाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों के दरमियान तातुल को खत्म करने के लिए फायरिंग रोकी जाएगी, यानी सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो फरवरी 24-25 2021 से लेकर 2022 तक ताजा तरीन आदादोशुमार से यह भी पता चला है कि कोई भी सीज फायर वायलेशन का इंसिडेंट यहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ताहम इन्फिल्ट्रेशन के 2 से 3 केसेस जरूर आए हैं, जिनमें एक को नाकाम भी फौज ने किया है। आदादोशुमार के साथ साथ ये भी बताएं कि वादी कश्मीर के साथ जम्मू सूबे के अंदर भी एक ऐसा मकाम जहां पर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस कल तक मुश्तरका तौर पर राजौरी पुंछ हाईवे जो जम्मू के साथ मिलाती है वहां ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पर नौशहरा राजौरी का इलाका है, जहां से फौज के मुताबिक जो दिफाई तर्जुमान का बयान सामने आया है, यहां पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम किया गया है। इस दरअंदाजी की कोशिश में फौज के बयान को अगर सही माने तो एक AK-47 राइफल, मैगजीन, इसके अलावा चाकू और एक कपड़ा भी उस वक्त मिला जब यहां से एक दरअंदाज की लाश बरामद की गई है। नौशहरा के आसपास का इलाका है जहां पर फौज की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई थी। और बताया जाता है कि मुश्तबह नकलो हरकत के बाद इस इलाके के अंदर राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने कार्रवाई शुरू की और इसी दौरान 2 दरअंदाजों को सरहद अबूर करते हुए देखा गया, जहां पर जवाबी कार्रवाई हुई और एक मिलिटेंट को मारा गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है, जिससे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। जो फौज के बयान, जो दिफाई तर्जुमान का बयान सामने आया है। दूसरी बात यह भी पता चली है कि शाम होते होते जब इस इलाके के अंदर फौज ने इस ऑपरेशन को अंजाम परसों शाम से शुरू किया था, कल शाम तक ये ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह सुबह इस इलाके के अंदर नौशहरा लाइन ऑफ कंट्रोल का वो हिस्सा जहां पर आमतौर पर दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से आम शहरियों में खौफ और हरास रहता है, इस इलाके के अंदर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। और गैर मामूली तौर पर यहां पर फौज की जानिब से एक जगह से दूसरी जगह गश्त करके मजीद यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा इसको आगे, ताकि किसी जो अभी तक इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया गया है, दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया है, यहां मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। जहां पर